बात यूपी के वक्फ संपत्ति के सर्वे के आदेश पर मचे घमासान की करेंगे, क्योंकि यूपी में मदरसों के सर्वे के बाद सरकार ने वक्फ संपत्तियों की भी जांच कराने का आदेश जारी किया है। योगी सरकार ने 33 साल पुराने आदेश को रद्द करते हुए वक्फ संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के लिए आदेश दिए हैं। मदरसों के सर्वे की तरह मुस्लिम धर्मगुरु और नेता वक्फ संपत्तियों के सर्वे का विरोध कर रहे हैं। तो निजी मदरसों का सर्वे किया जा रहा है, वक्फ संपत्ति की जांच की जा रही है। सर्वे को विपक्ष ने दखल ठहराया है, वहीं वक्फ की संपत्तियों का हिसाब किताब किया जाएगा। अगर सरकार जो नाजायज कब्जे हैं उनको छुड़ाए और उसके वक्फ को वापस करे तब तो सर्वे का फायदा है। और अगर कुछ भी ना काम हो, खाली सर्वे होकर रह जाएगी, ना इतनी प्रॉपर्टी नाजायज कब्जे में है, तो उससे क्या फायदा होगा। उसको तो सरकार को चाहिए ऐसा कानून बनाए कि वो नाजायज जो कब्जे हैं वो हट सके वहाँ के ऊपर। और यहाँ के ऊपर इसमें मुतवल्लियों ने जो वक्फ के जो केयरटेकर्स थे उन्हें सबसे ज्यादा बेईमानी की है। और वक्फ बोर्ड भी शामिल रहे उसमें बेईमानियों में, और सब उन्होंने अपनी जमीनें पैसे थोड़े थोड़े पैसों में बेची उन्होंने। सच्चाई ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। मुसलमानों की प्रॉपर्टीज की जांच, वक्फ की जांच, मदरसों की जांच, एक तरफा कार्रवाई। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े धर्मशालाओं के ट्रस्ट हैं, मंदिरों के ट्रस्ट हैं, इनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? क्या इनमें घपले घोटाले नहीं है आपकी नजर में? मदरसों का सर्वे किया जा रहा है, 6 सवाल पूछे जा रहे हैं। फंड को लेकर पढ़ाई तक पर सवाल किया जा रहा है। वक्फ की संपत्ति का पूरा लेखा जोखा लिया जा रहा है। वहीं निजी मदरसों के सर्वे में विपक्ष ने दखल इसे ठहराया है, तो मुस्लिम को तंग कर रही है सरकार, ये AIMIM का आरोप है। सरकारी जमीनों मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा साहब है। मोहसिन जी, ये जो नया आदेश आया है इसको कैसे देखते हैं, और एक दर्शक समझना चाहे कि इसके मायने क्या हैं, तो क्या है मायने? देखिए, ये नया आदेश नहीं है, ये आदरणीय योगी सरकार का इकबाल है कि जो चीज की डिमांड, पब्लिक डिमांड आती है, जो आवश्यकता होती है, उसके अनुसार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है, कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है। और ये जो वक्फ सर्वे की बात आ रही है, जिसको आपने आमतौर से सभी लोग पूछ रहे हैं कि आखिर वक्फ सर्वे, तो 89 के बाद कोई सर्वे वक्फ का नहीं हुआ था। तमाम लोग परेशान थे कि हमारी जमीनें वक्फ में दर्ज हो गई हैं, ये भी एक बड़ा इशू आ रहा था। तमाम ऐसे इश्यूज आ रहे थे कि जिसमें वक्फ की पैमाइश नहीं हो पा रही थी। लोग कहते थे कि साहब हमारी वक्फ की संपत्तियां पता नहीं चल रही हैं कहां पे। तो ये इस तरह की चीजें, चूंकि पिछली सरकारों में समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, इस तरह की मांग तमाम मुस्लिम धर्मगुरु, तमाम मुस्लिम समाज सेवी संस्थाएं उठाती रही थीं। किसी ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। आदरणीय योगी सरकार जब आई तो सीबीआई की जांच की मांग चल रही थी, तो सीबीआई की जांच के लिए उन्होंने संस्तुति दी आदरणीय योगी जी ने, और आदरणीय अमित शाह जी ने उसको फॉरवर्ड किया। और आपको पता है कि सीबीआई ने FIR भी लॉन्च कर रखी है, दोनों वक्फ बोर्ड की अनियमितताओं की जांच की, वो भी चल रही है। और साथ ही साथ ये जो डिमांड थी, ये तमाम मुस्लिम, क्योंकि वक्फ की जो संपत्तियां हैं ये मुस्लिम वेलफेयर के लिए हैं, जो पुअर मुस्लिम पीपल्स हैं, दबे कुचले पिछड़े मुसलमान हैं, उनके वेलफेयर के लिए ये वक्फ की संपत्तियां वक्फ की गई थी। और उसमें तमाम फिर घालमेल होने लगे। जो वक्फ बोर्ड बने समाजवादी पार्टी के दौरान या बहुजन समाज पार्टी के दौरान या कांग्रेस के दौरान, फिर इन्होंने ये खेल शुरू किया कि सरकारी संपत्तियों को, बंजर संपत्तियों को अपने वक्फ में दर्ज कर लिया। ये शिकायतें आई, तो इन शिकायतों पर पूरी तरीके से चिंता करते हुए आदरणीय योगी जी ने इसको वक्फ सर्वे के लिए भेज दिया, क्योंकि 95 का जो एक्ट है उसमें साफ प्रोविजन दिया है कि हर 10 साल पर वक्फ की संपत्तियों का सर्वे होगा। तो इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिनकी संपत्तियां वक्फ में अनऑथराइज तरीके से दर्ज करा दी गई हैं वो भी बाहर निकल जाएंगी, और जो हमारे वक्फ की संपत्तियां हैं, जो लोगों ने इनक्रोच कर ली हैं, कब्जा कर ली हैं, वो वक्फ को वापस मिल जाएंगी। कोई डर ये सता रहा है या जिनकी वक्फ की संपत्ति है कि कहीं सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाएगा, सब कुछ जो वक्फ की संपत्ति वो सरकारी उसमें तो नहीं चली जाएगी? ऐसा नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि सरकार का संरक्षण होता है, और सरकार का संरक्षण नहीं होता तो आज ये जो वक्फ की संपत्तियां आपको दिख रही हैं, जो सर्वे पर आज चर्चा हो रही है, ये क्यों हो रही होती? अब तक खत्म हो गई थी, क्योंकि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, डर वो लोग रहे हैं। ये जो आवाजें उठ रही हैं, दरअसल डर उनके मन में है जिन्होंने भ्रष्टाचार करके वक्फ की संपत्तियां या सरकारी संपत्तियों को वक्फ में दर्ज करके अपनी मालिकाना हक में ले ली हैं। अब जब मैपिंग होगी, अभी माननीय प्रधानमंत्री ने मैपिंग भी कराई हुई है,
पूरी मैपिंग हुई है पूरे देश के अंदर, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने जो ये फैसला किया है, ये बड़ा मील का पत्थर साबित होगा मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए। आपने खुद भी पूरा चीजों को देखा है काफी लंबे समय तक, आपको क्या लगता है क्या गड़बड़ियां होती हैं वक्फ की संपत्ति में, जिसके बाद इस सर्वे एक तरह से आप कह रहे हैं जैसा कि एक वरदान की तरह? देखिए सामर्थ, सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें जो शिकायतें थी वो इसी बात की थी कि या तो किसी की संपत्ति को वक्फ में किसी से एप्लीकेशन देकर दर्ज करा ली जाती थी, और वक्फ बोर्ड उसमें मनमाने तरीके से किसी को अलॉट कर देना, किसी को मुतवल्ली बना देना। पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हुई और बहुत बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ की संपत्तियों को हुर्द-बुर्द किया गया था पिछली सरकारों में। उसकी सीबीआई जांच भारतीय जनता पार्टी ने कराई। ये आदरणीय योगी सरकार और देश की केंद्र की सरकार का हम आभार करेंगे कि उन्होंने सीबीआई के हवाले किया। दूसरी बात, ये जो सर्वे है 95 के एक्ट के हिसाब से सर्वे होना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों ने इसलिए सर्वे नहीं कराया क्योंकि उनके नेताओं ने ही, या उन्होंने अपने नेताओं को आच्छादित किया था वक्फ की संपत्तियों से। जो गरीब मुसलमान, पिछड़े मुसलमानों का वेलफेयर होना था, वो ना होकर बड़े मुसलमानों को और आच्छादित कर दिया गया, वो और बड़े हो गए। पर विपक्ष तो इसमें भी कह रहा है कि भाई पहले मदरसे का सर्वे करवा रहे हैं, अब ये वक्फ का सर्वे करवा रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी। अब ये तो उनको इसलिए डर सता रहा है कि उन्हीं लोगों ने लूटी हुई हैं ये संपत्तियां। ये संपत्तियां छोटी नहीं हैं, आपको अंदाजा नहीं है। अभी जब सर्वे होगा तो बहुत सी ऐसी संपत्तियां निकल कर आएंगी जो आम आदमियों की संपत्तियां थी, जिनको जबरदस्ती वक्फ में दर्ज कर लिया गया, या सरकारी संपत्तियां थी उनको हड़पने के लिए वक्फ में दर्ज कराया गया, और बहुत सी ऐसी वक्फ की संपत्तियां मिलेंगी जो इन्हीं लोगों ने वक्फ से डिलीट करके अपने लोगों को दे दी हैं। अब जब वो रिकॉर्ड्स में ढूंढी जाएंगी, सर्वे होगा तो निकलेंगी बाहर, और निकलेंगी तो पता चलेगा कि साहब कौन कौन लोग थे जिन्होंने करप्शन किया था, भ्रष्टाचार किया था।